और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अच्छा विषय पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के इस वर्तमान युग में कंप्यूटर का ही हर एक एरिया में बोलबाला है। आज हर एक पर्सन कंप्यूटर का यूज करता है, चाहे वो इंटरनेट के एरिया में हो, चाहे वो किसी भी डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करता हो, एडिटिंग का वर्क करता हो या किसी भी टाइप का। तो आज के टाइम पे कोई भी वर्क कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। तो साथ ही कंप्यूटर के यूज के साथ साथ आज के समय पर कंप्यूटर की विभिन्न किस्में आ गई हैं। अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स के सामने आ रहे हैं और इसी के साथ साथ कंप्यूटर्स के कई प्रकारों के बीच उनमें अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम भी उपलब्ध हैं। तो जैसा कि यूज़र के यूज के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स के बारे में बताने वाले हैं। तो मुख्यतः ऑपरेटिंग सिस्टम 4 से 5 प्रकार के होते हैं। यह कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि फर्स्ट है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इन प्रकारों के बारे में। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, हम देखते हैं सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो जी हाँ दोस्तों, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें कोई भी यूज़र किसी प्रोग्राम को एक समय में एक बार एग्जीक्यूट कर सकता है। जी हाँ मित्रों, क्या होता है, पहले के समय पर अधिकांशतः ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जाता था चूँकि संसाधनों की कुछ कमी रहती थी। इसके कारण से ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ ज़्यादा विकास न हो पाने की वजह से सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण किया गया था। उस टाइम पर यूज़र एक समय पर एक ही कार्य कर सकता था। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यही होता है कि कोई भी यूज़र एक समय पर एक से अधिक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इसलिए इस सिस्टम में सारे प्रोग्राम एक सीक्वेंशियल स्टेप्स में मैनेज करके रखे गए होते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं या सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि सिंगल यूज़र सिंगल टास्क सिस्टम। सेकंड है सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जी हाँ मित्रों, समझ लेते हैं ये क्या होता है सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात कोई भी यूज़र एक समय पर केवल एक ही टास्क को, एक ही वर्क को कर सकता है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अर्थात जैसे कि अगर आप ऐसा आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना दिया जाए कि आप एक बार में, एक एग्जांपल के तौर पर, कि MS वर्ड ही ऑपरेट कर पाएँ, इसके अलावा और कोई भी टास्क ओपन नहीं कर पाएँ, तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा। सेकंड में चलते हैं अपन सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अर्थात कोई एक यूज़र एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाए, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अर्थात जब आप एक ही समय पर
एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, अर्थात थोड़ा सा MS वर्ड भी आप यूज कर लें, उसी टाइम पे आप फ़ोटोशॉप पर भी वर्क कर सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, PDF रीड कर सकते हैं या मीडिया प्ले कर सकते हैं। अर्थात एक ही समय पर आप एक से ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं एक ही विंडो पर, तो आप सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत वर्क कर रहे होते हैं। यही होता है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा, हमें आशा है पूरी तरह से। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए, हम आपको और आगे बताने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अब हम देखते हैं मल्टी यूज़र या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोस्तों क्या होता है, वर्तमान समय में कंप्यूटर के यूज को और कंप्यूटर के स्पीड वर्क को देखते हुए कंप्यूटर के विशेषज्ञों ने नए तरीके के संसाधनों का यूज करके सिस्टम में कुछ और डेवलपमेंट किया और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में तब्दील किया गया। तो जैसा कि आप सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत केवल एक समय पर एक ही टास्क को कर सकते थे, अब आप यहीं पर विकास के दौर पे मल्टी यूजर यानी कि एक ही समय पर कई यूजर कई टास्क को कर पाएँ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है। तो अपन एक शब्द में कह सकते हैं कि कोई भी यूजर यानी कि एक से ज़्यादा यूजर एक ही समय पर एक से ज़्यादा टास्क को एक ही जगह पर एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर वर्क कर पा रहा है तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एक बार पुनः देख लेते हैं। एक ही स्थान पर एक से ज़्यादा यूजर एक से ज़्यादा टास्क को एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पा रहा है तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। एक उदाहरण के अनुसार देख लेते हैं कि अगर एक कंप्यूटर सिस्टम कोई ऐसा है जिसमें 8 से 10 लोग एक ही टाइम पर वर्क कर रहे होते हैं, कोई मीडिया प्ले कर रहा है, कोई ऑडियो वीडियो देख रहा है, कोई अपना टाइपिंग का वर्क कर रहा है, कोई फ़ोटो एडिट कर रहा है, कोई मेल कर रहा है, कोई इंटरनेट पे और कोई ब्राउजिंग कर रहा है, तो एक ही समय पर कई प्रकार के यूज़र एक ही सिस्टम में बैठ कर के कई प्रकार के टास्क को ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। तो जी हाँ दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स तथा मेन फ्रेम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन एग्जांपल हैं। तो बिल्कुल दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अवश्य बताएं और इसी तरह हमारे नए वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।